आज से 4500 साल पहले जब यूरोप के लोग कबीलों में रह रहे थे और दुनिया जानवरों की खाल पहनकर घूम रही थी, तब भारत की महिलाएं लिपस्टिक, काजल और इत्र लगा रही थी। जी हाँ, हम उस समय भी विश्व गुरु थे, जब दुनिया को कपड़ा पहनना ही नहीं आता था। हमने दुनिया को कपास उगाना सिखाया। पूरी दुनिया भारत के कॉटन को सिंडोन कहती थी। ये कहानी किसी मामूली सभ्यता की नहीं है, ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। जरा इसके आकार को समझिए। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली थी। इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी आज के कई यूरोपीय देशों से भी बड़ा। समय था लगभग 2500 ईसा पूर्व। यहाँ लगभग 50 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे और वो लोग कांसा और तांबा जैसी धातुओं का इस्तेमाल करना जानते थे, जब बाकी दुनिया पत्थर रगड़ रही थी। इनकी इंजीनियरिंग देखकर आज के आर्किटेक्ट्स भी सिर खुजाते हैं। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं बल्कि एकदम 90 डिग्री के एंगल पर बनी थी। इतिहासकार कहते हैं कि सड़कें इस तरह डिजाइन थी कि हवा चले तो सड़क अपने आप साफ हो जाए। शोर और धूल से बचने के लिए घरों के मुख्य दरवाजे मेन रोड पर नहीं बल्कि पीछे की गलियों में खुलते थे। हर घर में एक आंगन होता था, एक रसोई होती थी और दीवारें इतनी मोटी बनाई जाती थी कि भयंकर गर्मी में भी घर के अंदर नेचुरल ठंडक बनी रहे। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस समय हर घर में अपना निजी बाथरूम और टॉयलेट था। घर का सारा गंदा पानी निकालने के लिए दीवारों के बीच से पाइप्स बनाए गए थे जो सीधा सड़क की नालियों में मिलते थे। और ये नालियां खुली नहीं थी बल्कि पूरी तरह ढकी हुई थी। जगह जगह पर मेन होल्स बनाए गए थे ताकि साफ सफाई आसानी से हो सके। जब बाकी दुनिया गंदगी में जी रही थी, तब भारत का ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड क्लास था। सड़क पर डस्टबिन रखे होते थे। मोहनजोदड़ो के बीचों बीच एक विशाल स्विमिंग पूल यानी कृत्रिम जलाशय भी मिला है, जिसे द ग्रेट बाथ कहते हैं। ये इतना एडवांस था कि इसका पानी लीक ना हो, इसके लिए बिटुमिन और जिप्सम का लेप लगाया गया था। सोचिए, वाटरप्रूफिंग की यह तकनीक 5000 साल पहले हमारे पास थी। तब हम सिर्फ घरों में नहीं बैठे थे, हम पूरी दुनिया से व्यापार करते थे। गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है, जहां से हमारे जहाज मेसोपोटामिया तक जाते थे। व्यापार में सटीक वजन के लिए वो पत्थर के बाटों का इस्तेमाल करते थे। और सुनिए, वो अनपढ़ नहीं थे। गुजरात के धोलावीरा में दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड मिला है, जिस पर 10 बड़े अक्षर लिखे हुए हैं। उनकी अपनी लिपि थी, लेकिन अफसोस आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ पशुपति सील मिली है, जिसमें एक योगी जानवरों के बीच बैठा है। यह साक्षात भगवान शिव का आदि योगी रूप है। मूर्तियों की मांग में सिंदूर मिला है। लोथल और कालीबंगा में हवन कुंड मिले हैं। इसका मतलब साफ है, यह सभ्यता सनातनी थी। तो फिर इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई? पहले अंग्रेजों ने झूठ फैलाया कि आर्यों ने हमला किया, लेकिन विज्ञान ने इसे नकार दिया क्योंकि वहां एक भी हथियार नहीं मिला। सच यह है कि यह एक कुदरत की मार थी। जिस सरस्वती नदी और सिंधु नदी के दम पर वो जी रहे थे, वहां की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने से जमीन ऊपर उठ गई। पहले भयंकर बाढ़ आई और फिर भयानक सूखा पड़ गया। पानी खत्म हुआ तो लोगों को अपने प्यारे घर छोड़कर गंगा के मैदानों की तरफ पलायन करना पड़ा। हड़प्पा के वो शहर वीरान हो गए और उनकी ईंटें दब गई, लेकिन उनका ज्ञान आज भी हमारी रगों में जिंदा है।